हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शौर्य और आज से हम इस चैनल पे जावा विथ एंड्रॉइड स्टूडियो की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पे हम जावा के साथ साथ एंड्रॉइड स्टूडियो को भी सीखेंगे। मतलब कि अगर हमने जावा में कोई भी कॉन्सेप्ट अभी जस्ट सीखा कि कैसे वेरिएबल बनाए जाते हैं और कैसे हम कंसोल बेस्ड प्रोग्राम को बना सकते हैं, कैसे किसी फंक्शन का यूज करके हम कंसोल बेस्ड प्रोग्राम को बना सकते हैं, तो वही सेम चीज, वही सेम कॉन्सेप्ट हम अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में भी इंप्लीमेंट करके उनसे एंड्रॉइड ऐप डेवलप करेंगे कि किस तरीके से वो सारे फंक्शन जितने भी हमने कंसोल बेस्ड प्रोग्राम में बनाए थे वो कैसे फंक्शन हम अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में यूज करके उनसे एंड्रॉइड ऐप डेवलप करते हैं। तो वो सारी चीजें हम दोनों साथ साथ में सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं कि जावा क्या है और एंड्रॉइड स्टूडियो क्या है और किस तरीके से हम जावा और एंड्रॉइड स्टूडियो का यूज करके एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं। वो कंप्लीट चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि जावा क्या है और जावा से हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिनकी मदद से हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि एंड्रॉइड ऐप डेवलप कर सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं या फिर वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम जावा की मदद से कर सकते हैं। उसके बाद एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट की बात करें तो एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट में और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस यूज होते हैं, जैसे कि कॉटलिन हो गया, जावा हो गया, उसके बाद पाइथन से आप कीवी जो लाइब्रेरी है उसकी मदद से भी आप एंड्रॉइड ऐप डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद डार्ट आती है। ऐसे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनसे आप एंड्रॉइड ऐप डेवलप कर सकते हैं, बट सबसे ज़्यादा यूज होता है जावा। अगर आप गूगल प्ले स्टोर पे कोई भी एप्लीकेशन सर्च करते हैं तो वहाँ पे जितने भी एप्लीकेशन आपको मिलते हैं उनमें से लगभग 90% जावा में ही लिखा गया होता है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जावा हमारे एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट में कितना ज़्यादा यूज होता है। उसके बाद अगर आपको एंड्रॉइड स्टूडियो में, मतलब कि एंड्रॉइड स्टूडियो में कोई अगर आप सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हैं, कोई एंड्रॉइड की एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं और वहाँ पे कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी एरर आता है, तो उस एरर के साथ अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो सबसे ज़्यादा रिजल्ट आपको जावा में ही मिलेगा। मतलब कि जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो सबसे ज़्यादा आपको जावा में ही मिलेगा। उसके अलावा भी एक लैंग्वेज है जो कि है कॉटलिन और इस समय का एंड्रॉइड का ऑफिशियली लैंग्वेज है जिनसे आप एंड्रॉइड ऐप डेवलप कर सकते हैं। बट जावा की ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी है तो आप जावा के साथ भी चल सकते हैं, कॉटलिन के भी साथ भी चल सकते हैं। उसके बाद अगर आप जावा सीख लेते हैं और जावा से अच्छी खासी एंड्रॉइड ऐप डेवलप करना भी जान लेते हैं तो कॉटलिन को सीखना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि कॉटलिन भी हमारे जावा से ही मिलती जुलती लैंग्वेज है जिसको हम जावा में भी यूज कर सकते हैं और जावा को कॉटलिन में भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों को मिक्स करके भी हम एंड्रॉइड ऐप डेवलप कर सकते हैं। तो कॉटलिन या फिर जावा दोनों में से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे कम्युनिटी की बात अगर फिर से किया जाए तो कम्युनिटी इस समय सबसे ज़्यादा जावा की है, कॉटलिन की भी है, दोनों मतलब कि सेम है लगभग, बट जावा की मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा है। क्योंकि अगर मैं कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी एरर को गूगल पे सर्च करता हूं तो उनमें से सबसे ज़्यादा रिजल्ट मुझे जावा से ही रिलेटेड मिलता है। तो आप जावा के साथ एंड्रॉइड ऐप डेवलप कर सकते हैं और इस सीरीज में हम जावा के साथ ही एंड्रॉइड ऐप डेवलप करने वाले हैं। उसके बाद आप समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम जावा का यूज करके एंड्रॉइड ऐप डेवलप करते हैं। तो एंड्रॉइड ऐप डेवलप करने के लिए हमारे पास दो लेयर्स होते हैं, एक फंक्शनलिटी परफॉर्म करने का, एक यूआई का। तो यूआई क्रिएट किया जाता है हमारा XML से, हम जावा से भी क्रिएट कर सकते हैं बट सबसे ज़्यादा XML ही यूज होता है। मतलब कि अगर आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो वहाँ पे जितने भी बटन्स होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, इमेज होते हैं, वीडियोज होते हैं, जितने भी डिजाइंस होती हैं वो कंप्लीट हम XML की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। और XML बहुत ही इजी लैंग्वेज है जो कि HTML की टैग और CSS के प्रॉपर्टी जैसा ही कुछ है, जिसमें हम टैग्स का यूज करके उसके बाद उसके अंदर प्रॉपर्टीज को देकर हम कंप्लीट UI डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जावा की बात करें तो उस UI डिजाइन के अकॉर्डिंग अगर कोई फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी है तो उसको हम जावा से लिखते हैं। मतलब अगर मान लीजिए हमें टॉर्च का एक एप्लीकेशन क्रिएट करना हुआ तो वहाँ पे सबसे पहले हम UI की बात करें तो UI में सबसे पहले हम एक बटन क्रिएट करेंगे, तो उस बटन को हम XML से क्रिएट करेंगे। उसके बाद उस बटन पे क्लिक करने के बाद जो हमारा टॉर्च ऑन होगा उसकी फंक्शनलिटी हम जावा से लिखेंगे। तो सबसे पहले क्लिक लिसनर हमें एक्सेस करेंगे, मतलब कि जो उस पर क्लिक किया जाएगा उसको लिसन करेंगे जावा में। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम टॉर्च को ऑन करेंगे, मतलब कि जैसे ही क्लिक किया जाएगा उसके बाद लिसन करेंगे हम जावा पे कि उस पर क्लिक किया गया है। उसके बाद क्लिक करने के बाद हम अपने जो भी फोन का टॉर्च है उसको ऑन कर देंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग हम कंप्लीट जावा और XML की मदद से ही कंप्लीट एंड्रॉइड एप्लीकेशन को हम लिखते हैं या फिर क्रिएट
करते हैं। उसके बाद बैकएंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो बैकएंड में भी आगे हम समझेंगे, जो कि हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो का एडवांस वर्जन है। मतलब कि ई कॉमर्स की वेबसाइट अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं, वेबसाइट नहीं, यहाँ पे एंड्रॉइड एप्लीकेशन, अगर ई कॉमर्स से रिलेटेड कोई एंड्रॉइड ऐप क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बैकएंड का यूज करना पड़ेगा। तो PHP सबसे बेटर रहेगा, तो इसको हम अभी एडवांस के लिए छोड़ देते हैं। बट अगर नॉर्मल की बात करें तो यहाँ पे हम जावा से ही कंप्लीट अपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। तो उसके बाद अब जावा के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, जितने भी हमारे कोड होंगे, अब हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर से मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।